जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक में स्वागत है। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 शुरू करते हैं। UPPCS 2023। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग करेंगे। अभी आपने देखा है कि UPPCS 2022 का रिज़ल्ट आया है, तो उसमें जो टॉप 10 रैंकर्स हैं उसमें से 10 में 8 लड़कियां हैं। तो इसको आप लोग अपनी निगाह में रखते हुए अच्छे से तैयारी करिए और 2023 में आप लोग सिलेक्शन लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है आपके सामने स्क्रीन पर कि पित्रादिउरा शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। आपका पहला है, यह मुगल काल में संगमरमर से बनी इमारतों की दीवारों की अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी आकृतियों द्वारा सजावट को दर्शाती है। दूसरा आपका, यह शैली जहांगीर के काल में आरंभ होकर शाहजहां के काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ये आपकी एकदम से सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनें। आपका स्थापत्य कला और निर्माण करता है बुलंद दरवाज़ा, मोती मस्जिद, एतमादुद्दौला का मकबरा, मोती मस्जिद। तो आपका इसमें जो पहला है बुलंद दरवाज़ा, इसको बनवाया था अकबर ने बनवाया था, और मोती मस्जिद जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। और अगर इस मकबरे की हम बात करें तो मकबरा कौन बनवाया था, ये नूर जहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। कहाँ का? दिल्ली का। तो ये इसमें ध्यान देने की बात ये है कि मोती मस्जिद एक आगरा में है और एक दिल्ली में है। तो दिल्ली वाला बनवाया था औरंगजेब ने और आगरा वाला जो बनवाया था शाहजहां ने। तो इस हिसाब से आपका आंसर बी हो जाएगा। 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन है आपका अगला कि शेर शाह के शासनकाल में रे का संबंध किस एक से था। विभिन्न प्रकार की फसलों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करने वाले दरों की सूची, न्याय व्यवस्था के नियमों की सूची, राज्य के अधीन भूमियों के पैमाइश का ब्यौरा, सैनिकों को वेतन के रूप में दिए जाने वाला भूखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विभिन्न प्रकार के फसलों में राज्य का जो हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों को जो सूची थी उसी को रे बोलते थे। क्या बोलते थे? ये रे होता है। तो ये शेरशाह से संबंधित है, इसको भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला, दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बाबर, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, हुमायूं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं द्वारा इसकी स्थापना दीन पनाह दिल्ली में की गई थी। कहाँ? दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाबर से संबंधित नहीं है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाना, तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन करना, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ना, कलंदर की उपाधि धारण करना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। जो मच्छीवाड़ा का युद्ध था ये बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था, बल्कि किसने लड़ा था? तो हुमायूं द्वारा। हुमायूं एवं अफगानों के बीच हुआ था। हुमायूं वर्सेस किसके? अफगानों के बीच ये युद्ध हुआ था और हुमायूं क्या हुआ था? विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। तो ये आपका अगला है कारण। इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए।
कूट है आपका, तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये सही है, परंतु आर गलत है। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब की थी? 1582 ईस्वी में की था, और इसका उद्देश्य था नया धर्म का परिवर्तन न होकर सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना। क्या करना? सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि भाईचारा को जो है मतलब भाईचारा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि मुसम्मन बुर्ज नामक भवन किस एक के द्वारा बनवाया गया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। ये 6 मंजिला मंदिर मतलब घर था, 6 मंजिला था। और कहाँ पे है? तो 6 मंजिला था यह, और ये आगरा में स्थित है। आगरा में यह स्थित है। इसी के द्वारा क्या करता था शाहजहां? झरोखा दर्शन इसी के द्वारा करता था, और इसी के द्वारा ही ताजमहल को देखता था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस एक चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी थी? सीरी कलम की उपाधि हुमायूं ने किस एक को दी थी? दसवंत नहीं, बसावन, मीर सैयद अली, अब्दुल समद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें मीर, यहाँ पे अब्दुल समद को जो है इसने सीरी कलम की उपाधि दी थी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है, इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर या हरा भरा है और सालों भर फूलों से लदा रहता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? बाबर, आमिर खुसरो, अलबरूनी, फिरदौसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आमिर खुसरो का ये जो है कथन है। अगर हम बात करें खुसरो तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जन्म 1252 ईस्वी में पटियाला में हुआ था। पटियाला, ये पटियाला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में इसका जन्म हुआ था। ये अकेला व्यक्ति है जिसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, 7 सुल्तानों का। और ये इसके जो गुरु हैं कौन है? निजामुद्दौला। ये इसके खुसरो के जो गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। कौन है? निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार करें। कृषि दासत्व और मेनर प्रणाली सामंतवाद की अनिवार्य विशेषताएं हैं। अगला है, भारत में सच्चे अर्थों में ना तो कृषि दासत्व था ना ही मेनर प्रणाली। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक असत्य है और ना ही 2, यानी कि दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 9वीं सदी के एक लेखक के अनुसार यह साम्राज्य इतना विशाल था कि तेज से तेज चलने वाला जहाज 2 साल में भी इसको पूरा चक्कर नहीं लगा सकता था। यह निम्न में से किस एक साम्राज्य के विषय में कहा गया है? कंबोज साम्राज्य, पल्लो साम्राज्य, चोल साम्राज्य, शैलेंद्र साम्राज्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो शैलेंद्र साम्राज्य था इसके बारे में ये विशेषता बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से था। टोडरमल से जोड़ा जाता है। अगला है कि टोडरमल एक मेधावी राजस्व अधिकारी था जिसने कुछ समय तक शेर शाह सूरी के अधीन भी काम किया। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का दोनों ये सही है। टोडरमल ने ही जब्ती प्रणाली का शुभारंभ किया था और ये सबसे पहले अकबर के यहाँ काम करता था, उसके बाद फिर ये कुछ दिन इसी के यहाँ काम किया था। इसी ने दहसाला प्रणाली का भी, टोडरमल ने दहसाला प्रणाली का भी प्रयोग किया था, दहसाला प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर लोदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यहाँ असत्य पूछ रहा है। आगरा की स्थापना तथा गज ए सिकंदरी पैमाना शुरू किया। वह एक कट्टर धर्मांध शासक था। उसने स्त्रियों को पीरों के मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी। यह सभी कथन सत्य हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है ये
आपका होगा सभी के सभी कथन सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया दोस्तों, ये क्वेश्चन कि बहमनी राज्य की स्थापना का वर्ष था 1336, 1347, 1337, 1346। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किया गया था। और इसमें जो है, और यहीं पे अगर हम बात करें 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि अमीरों के गैर तुर्क गुटों ने खिलजी विद्रोह का स्वागत किया था, तो ये आपका सही ऑप्शन है। अगला है कि कारण जो है खिलजी के उदय के साथ साथ उच्च पदों पर तुर्कों का एकाधिकार हो गया, जबकि यह कथन पूर्णतः असत्य है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ये सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक संत बनने से पहले एक लुटेरा था। तो आपका रामानंद, नामदेव, सेना, कबीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कौन थे, जो नामदेव थे ये पहले एक लुटेरे थे। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र से ये संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म स्थल कहाँ है। प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, आगरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनका प्रयागराज से संबंधित है। कौन? रामानंद। ये रामानुजा के अनुयायी थे। किसके? रामानुजा के अनुयायी थे। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस मुगल शासक के काल में हुई थी। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो औरंगजेब था इसी के काल में सबसे ज़्यादा फारसी बुक का अनुवाद हुआ था। इसके अगर हम समय, ये 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन चीनी यात्री इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया। हर्षवर्धन अपने आरंभिक जीवन में शैव था। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा हर्षचरित नामक नाटकों की रचना की। ह्वेनसांग 645 ईस्वी में चीन वापस लौटा। तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा, जो इसमें असत्य कथन है ये हो जाएगा। हर्षवर्धन प्रियदर्शी, रत्नावली और हर्षचरित नामक नाटकों की रचना नहीं की थी, बल्कि हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका और रत्नावली और एक और है नागानंद की रचना की थी। जबकि जो है हर्षचरित है इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी? इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 220 ईस्वी पूर्व में चीन की महादीवार का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया। शी हुआंग द्वारा, कुबलई खान द्वारा, बू जियांग द्वारा, बेनजांग द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कि इसको किसके द्वारा कराया गया था। शी हुआंग के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। किसके द्वारा? शी हुआंग द्वारा। कब कराया गया था? तो 247 ईस्वी से 210 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना कराई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये ऋग्वेद में लिंग पूजा अनार्य जातियों की चर्चा की गई थी। कारण है लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि माने जाने लगे। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही हैं, मतलब कथन ए और आर दोनों सही हैं, जबकि आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन
का मूल्य ग्रंथ है? न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये वेदांत से संबंधित रखता है। कौन? बादरायण ब्रह्मसूत्र, ये इससे संबंधित रखता है। अगला आपका देखते हैं, क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 ईस्वी में अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलवाया। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। तो आपको असत्य कथन इसमें से चुनना है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ना तो एक असत्य है और ना ही दो असत्य है, दोनों के दोनों क्या है इसमें सही है। कुमार गुप्त जो था इसका समय काल कब होता है? तो इसका समय काल होता है 415 से 445 ईस्वी, 545 ईस्वी तक। 415 से 545 ईस्वी तक इसका समय काल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अकबर ने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। विवाह को वैधानिक जांच करने के लिए उसने तुरबेग नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। कूट है आपका, तो आपका कूट है 1 2 और कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, दोनों का दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार कराने के लिए पुल और नावों की व्यवस्था करना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सिपाह सलाहकार, मीर बहार, आमिल, कराकुन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो मीर बहार था इसी का काम था ये सब करना। बाकी जो ये सिपाह सलाहकार था ये कौन था? तो ये सूबेदार होता था। कौन होता था? ये सूबेदार होता था। प्रांत की व्यवस्था का देखना और भूमिकर संग्रह करना सिपाह सालार का काम होता था। आमिल का जो काम होता था या परगने का क्या होता था? वित्त अधिकारी होता था। परगने का वित्त अधिकारी होता था। इसका प्रमुख काम क्या था? भूमि कर का निर्धारण करना और उसका वसूली करना। और काराकून का जो कार्य था इसका कार्य था हिसाब किताब देखना, परगने का हिसाब किताब देखना इसका कार्य था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में वेशवग किसे कहा जाता था? मनुष्य के क्रय विक्रय को, भू राजस्व वसूली प्रणाली को, सती प्रथा को, विधवा विवाह को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था उसी को बेशवग बोला जाता था। क्या? बेशवग बोला जाता था। और ये विजयनगर काल से इसमें दास प्रथा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है पूछ रहा है। राणा कुंभा ने मालवा के मोहम्मद महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी। मालवा विजय की स्मृति में उसने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। तो आपका सही आंसर कौन सा इसमें पूछा है? असत्य। तो कोई भी असत्य नहीं है, दोनों को दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, आपका क्वेश्चन है ये कि सूची 1 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। राजवंश दिया है और संस्थापक बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, वादी। तो बीजापुर के जो संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह थे बीजापुर के, जबकि अहमदनगर का जो था मलिक अहमद था। कौन था? मलिक अहमद। और गोलकुंडा का कौन था? तो आमिर अली बरीद। गोलकुंडा का कौन था? आमिर अली बरीद। और वीदर का कौन था? कुली कुतबू शाह। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे सन की तो सन भी इसको बता सकते हैं। बीजापुर जो हुआ था ये 1489 में हुआ था। कब? 1489 ईस्वी में हुआ था। जबकि अहमदनगर जो था वो 1490 ईस्वी में, और ये गोलकुंडा 1512 में। और बादिर जो था वो 1619 ईस्वी में हुआ था। अगला इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 28 का, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला,
कि चोल काल, क्या है यहाँ पे, चोल काल से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। उर, यहाँ पे लिखा है उर, गंगईकोंडा चोल, मंदिर सभी सुमेलित है। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है तो गंगईकोंडा चोल राजराज प्रथम, ये आपका गलत है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, तो इसकी चोल राज साम्राज्य जो था ये गंगईकोल 850 ईस्वी में विजयालय की स्थापना हुई थी। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, बाकी सारा सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकराचार्य का जन्म 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, ये गलत है आपका। उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, ये सही है। अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर और उसकी सृष्टि दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपका इस हिसाब से आंसर केवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ईश्वर और ये दो अलग अलग नहीं माना था, एक ही माना था, तो इसलिए ये आपका गलत है। और बात करें अगर हम शंकराचार्य, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म जो होता है वो केरल में हुआ था। इनका जन्म केरल राज्य में हुआ था, आधुनिक केरल राज्य में 9वीं सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बहिंद का युद्ध हुआ था, बहिंद का युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनबी और जयपाल के बीच, मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज के बीच, महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के बीच ये होता है। किसके, महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच होता है। कब, 1008 से 1009 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कौन जीत होता है, तो महमूद गजनबी की जीत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। विदेशी यात्री और विजयनगर शासक दिया है, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, नूनीज और सभी सम्मिलित है। तो आपका इसमें से जो 32 है आपका सभी सम्मिलित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीन लिया था। बुक्का, देवराय फर्स्ट, हरिहर सेकंड, देवराय सेकंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरिहर सेकंड ने। हरिहर सेकंड ने क्या किया था, बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा को छीन लिया था। किसने, हरिहर सेकंड ने। हरिहर सेकंड का जो समय काल होता है ये 1377 से और 1404 ईस्वी तक होता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों में था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र तीनों में सम्मिलित नहीं था पूछ रहा है। तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, मराठावाड़ प्रदेश, गोदावरी महानदी दोआब। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो गोदावरी महानदी दोआब, ये इससे संबंधित नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। पुस्तक लेखक आपका है ताजुल मासिर, किताबुल यमीनी, किताबुल यमीन, किताबुल यामिनी, शाहनामा, किताबुल हिंद। तो जो यहाँ पे आपका ताजुल मासिर है, तो इसका जो आपका है ये इसने लिखा था हसन निजामी ने। किसने लिखा था, हसन निजामी ने। और यहाँ पे किताबुल यामिनी किसने लिखा था, उतबी ने इसको लिखा था। और शहनामा, फिरदौसी, किताबुल हिंद, ये। तो आपका ये आंसर हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर सही है। 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन यह है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिली। ये आपका तराइन की दूसरी लड़ाई की यहाँ पे बात कर रहा है। और कारण है, इस लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद ने पृथ्वीराज को साथ दिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन के हिसाब से आपका सी हो जाएगा। ये सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि इस लड़ाई जो कन्नौज की लड़ाई में जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था।
और अगर हम बात करें तराइन, तो तराइन की युद्ध जो दूसरी लड़ाई होती है कब होती है? 1192 ईस्वी में होती है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें विजय जो होता है मोहम्मद गौरी विजय होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो यहाँ पे जो ये आपका ये आर दे रहा है, कन्नौज में जयचंद ने इसका साथ नहीं दिया था, ये आंसर इसलिए गलत है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित द नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। आपका सूची 1 है और 2 है। शासक और क्षेत्र है, गढ़वाल क्या है? गढ़वाल और परमार, चौहान, सेन। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा, गढ़वाल जो क्षेत्र है ये कन्नौज से संबंधित है, और परमार क्षेत्र किससे है? मालवा से संबंधित है। चौहान किससे संबंधित है? तो अजमेर से है, और सेन बंगाल से। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी, 3, 2, 4, 1 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक लड़ाई द्वारा विजयनगर के महान साम्राज्य का अंत हुआ? मच्छीवाड़ा की लड़ाई, घटोली की लड़ाई, बन्नेहट्टी की लड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बन्नीहट्ट की लड़ाई के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का युद्ध हो गया था। ये कब हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। कब? 1565 ईस्वी में। इसमें 4 सेनाएं, दक्कन के 4 सेनाओं ने भाग लिया था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बादिर एवं विजयनगर के मध्य हुआ था। एक तरफ 4 लोग थे, एक तरफ विजयनगर थे। और विजयनगर का इस समय शासक कौन था? तो शासक था सदाशिवराव। कौन? बहुत महान शासक था सदाशिवराव। तो आपका ये हो गया सदाशिवराव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अहर्ता विजयनगर साम्राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता के विषय में असत्य है? व्यक्ति का विद्वान एवं राजनीतिक में निपुण होना, सही है। उसकी आयु 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसका शारीरिक रूप में स्वस्थ होना, उसका राज परिवार से संबंधित होना तथा छलकट से मुक्त होना। इसमें असत्य पूछा है, ध्यान देने योग्य बात है। तो असत्य आपका बी है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की योग्यता के लिए उम्र 40 से 60 नहीं, बल्कि कितना था? 50 से 60 वर्ष होना चाहिए। तो ये आपका सही है। तो इस हिसाब से आपका बी आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ममलूक वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश। तो इसमें दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो मामलुक वंश है, इसी को गुलाब वंश बोलते हैं। इसको अगर हम इसका एक आपको ट्रिक बताएं तो इसका ट्रिक है गुलाब खिला, तोड़े सैयद और लोदी, तोड़े सैयद और लोदी। ये आपके लिए एक ट्रिक बना दी है दिल्ली सल्तनत काल का। गु से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तोड़े से तुगलक वंश, सैयद से सैयद और लोदी से लोदी वंश। तो यहाँ पे अगर हम इसकी समय सीमा की बात करें तो ये 1226 से लेकर 1206 से दिल्ली सल्तनत का जो समय काल है 1526 तक चलता है। यहाँ पे जो मामलुक वंश है ये 1206 से और कितना 1290 तक रहता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें खिलजी वंश, तो खिलजी वंश जो रहता है वो 1290 से 1320 तक रहता है। और अगर बात करें हम तुगलक वंश तो ये कब से कब तक रहता है? 1320 से 1414 तक। और बात करें सैयद वंश तो ये 1414 से 1450 तक। और लोदी वंश 1450 से 1552 तक। तो ये आपका सही क्रम है। और इसमें पूछा है कि बिताए गए वर्षों के आधार पे, तो आपका सी है। सबसे ज़्यादा जो वर्ष होता है
वो किसका होता है, कलर चेंज कर ले। ये जो ममलूक वंश है इसने कितने साल बिताया है, 84 साल। 84 साल इसने बिताया है, जबकि तुगलक वंश ने 94 साल बिताया है। और सैयद वंश जो है ये 36 साल बिताता है, 36 साल। और लोदी वंश जो है आपका, इसने कितना बिताया है, 76 साल। और खिलजी वंश 30 साल। तो सबसे अधिक शासन तुगलक वंश 3, गुलाम वंश 84, इस हिसाब से आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में निम्न में से कौन सी एक पद्धति भू राजस्व निर्धारण के रूप में नहीं अपनाई जाती है, पूछ रहा, नहीं अपनाई जाती है। बटाई, मुक्ताई, मापन, कानकूत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कानकूत है, ये पद्धति नहीं अपनाई जाती थी। बाकी चारों को चारों इसमें सही है, तीनों। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है बलबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। उसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। उसने दरबार में सिजदा पैबोस की प्रथा आरंभ की। उसने प्रतिवर्ष ईरानी त्यौहार नवरोज़ मनाने की प्रथा आरंभ की। सभी कथन सत्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी कथन सत्य है। बलबन जो है, गयासुद्दीन बलबन का समयकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक रहता है। इसी ने सब कुछ इसमें काम किया था। यहाँ सिजदा का मतलब होता है सिर झुकाना और पैवा का मतलब पैर चूमना, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 में देवगिरी की पर आक्रमण किया। कारण है, इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ये सही है पर आर गलत है। इसका उद्देश्य राज्य विस्तार करना नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है। विराट पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो भीष्म पर्व है, इसमें महाभारत के जो है गीता का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन शासक ने बूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण कराया था। सिकंदर शाह, जैनुल अब्दीन और मुल्ला शाह जलालुद्दीन मोहम्मद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो यहाँ पे जैनुल अबिदीन ने, इसी ने इसको जो है कृत्रिम जैना लंका का निर्माण कराया था। और ये कब, तो इसका समय काल था 1420 ईस्वी से 1470 की बात है। ये कश्मीर का सुल्तान था, कश्मीर का सुल्तान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैव धर्म से संबंधित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है। तंजौर, हम्पी, वाराणसी, उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तंजौर के तमिलनाडु में स्थित है राजराजेश्वर मंदिर। और इसका निर्माण जो होता है 1003 से और 1010 के बीच होता है। किसने इसका निर्माण कराया था, तो चोल शासक राजराज चोल ने। किसके द्वारा, राजराज चोल के द्वारा इसका जो है स्थापना कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि मुगल काल को गुप्त काल के बाद भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। कारण है, मुगल काल में भारत में संस्कृति गतिविधियों का बहुमुखी विकास हुआ। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन करें। कूट है आपका ये, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, जसवंत एवं दशावन नामक चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बाबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये अकबर के दरबारी थे ये दोनों। अगला क्वेश्चन है,
अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस एक शासक द्वारा नियुक्त की गई थी? शिवाजी द्वारा, अकबर द्वारा, कृष्णदेवराय द्वारा, जहांगीर द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी राय के द्वारा, शिवाजी द्वारा इसको नियुक्त किया गया था अष्टप्रधान। कौन कौन थे अष्टप्रधान? पेशवा होता था, मजूमदार होता था, वाकिया होता था, सुमंत होता था, चिटनिस होता था, चिटनिस था, सर ए नौबत होता था, सर ए नौबत होता था, पंडित राव होता था, पंडित राव, और न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश होता था। तो ये आपका हो गया 8 पद होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य में रचित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। जंबावती कल्याणम, मनुचरित्रम, आमुक्त माल्यद और प्रबोध चंद्रोदय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो प्रबोध चंद्रोदय है ये आपका इससे संबंधित नहीं है। तो जो आपका ये कहाँ पे रहता था? तो ये रहता था चंदेल वंशीय राजपूत शासक कीर्तिवर्मन की सभा में। कहाँ? कीर्तिवर्मन की सभा में ये रहता था, चंदेल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्राचीन रचनाएं, रचनाकार हैं अष्टधाई। तो अष्टधाई के रचनाकार कौन है? पाणिनि अष्टधाई का रचनाकार है। महाभाष्य ये पतंजलि रचनाकार हैं इसके, जबकि प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग इसके रचनाकार हैं, और परिशिष्ट पर हेमचंद्र। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ये 3 4 2 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश से संबंधित निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह है नसरुद्दीन महमूद शाह, शमसुद्दीन कैमुमर्स और मुइजुद्दीन कैकुआद, रजिया सुल्तान। तो इनका समय काल हम लिख देते हैं। जो रजिया सुल्तान थी इनका समय काल था 1236 से और 1240, 4 साल तक ये गद्दी पर रहती हैं। ये इनका समय काल जो होता था इनका होता है तो 1246 से 1265 तक, और ये शमसुद्दीन कैयुमर्स का जो समय काल होता है ये कब से कब तक होता है? 1290 तक, 1290 ईस्वी, और इसका समय काल होता है 1287 से 1290। तो इस हिसाब से आपका विकल्प हो जाएगा 4 1 3 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की? वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विट्ठलनाथ, शंकरदेव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 15वीं शताब्दी में पश्चिम भारत की चित्रकला शैली पर फारसी चित्रकला का प्रभाव पड़ने लगा। मुगल चित्रकला शैली का विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद जो है 1560 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में चित्रकला शैली का बहुत विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि प्राचीन भारत में वस्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला में आज की तुलना में पहले कहीं अधिक गहरा संबंध था। कारण है वर्तमान समय की तुलना में प्राचीन भारत में कलाओं का विभाजन नहीं था। वास्तुकार, शिल्पकार, चित्रकार अक्सर एक ही व्यक्ति होता था। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ए और 2 दोनों ही सही हैं तथा आर ये का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है बैताल देउल मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर, भोपाल, आगरा में, रायपुर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें भुवनेश्वर में स्थित है बैताल देउल मंदिर, और यहीं पे आपका ब्लैक पैगोडा भी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है।
राज्य दिया है, नर्तक नाटक दिया है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश नौटंकी, ये आपका सही है। गुजरात लेजिम, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र तमाशा सही। पश्चिम बंगाल यात्रा, ये भी आपका ऑप्शन सही है। जबकि गुजरात का जो है ये भवाई है। क्या है? भवाई यहाँ का नृत्य है। तो इस हिसाब से आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के प्रमुख विषयों की संख्या है। महापुराणों के प्रमुख विषयों की संख्या है 1, 3, 9, 5। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 5। महापुराणों की प्रमुख विषयों की संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहाई, महावी, रीवा, रोहा, ससिपहा है। पहाड़ी, कवियात्री, भाषा शैली, नृत्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कवियात्रियों का ये नाम है जो जितने नाम दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सल्तनत काल में निम्न में से कौन सा एक अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान होता था? आमिर बहार, मुशरिफ मुमालिक, आमिर दाद, सर जानदार। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सर, ये जो जानदार होता था ये क्या होता था? अंगरक्षकों का प्रधान होता था सल्तनत काल में। आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कविराज नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? धर्मपाल, दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष और कृष्णदेवराय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग का जो है कन्नड़ भाषा में इसने लिखा था। अमोघवर्ष ने लिखा था इसको। ये राष्ट्र जो है ये किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी नहीं है? मृदमांड, हाथ की कुल्हाड़ी, अस्थिपंजर, जीवाश्म। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो यहाँ पे मृदमांड है ये प्राग ऐतिहासिक काल के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आपका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा समर्थन प्राप्त वहदत अल वजूद की अवधारणा का तात्पर्य क्या था? परम तत्व की एकता, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, काफिरों के विरुद्ध युद्ध, इस्लामिक शुद्धता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा परम तत्व की एकता, जो है ये वहदत अल वजूद का कार्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है। रियासत दिया है और शासक का नाम दिया है। वाकाटक के जो शासन थे ये परवरसेन प्रथम थे, ये आपका सही ऑप्शन है। और राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग ये इसके संस्थापक थे, ये भी सही है। पल्लव के सिंह विष्णु ये भी सही है। चालुक्य के राजराज प्रथम, जबकि ये गलत है। चालुक्य जो है साम्राज्य की स्थापना विजयवाला ने की थी। किसने? विजयवाला ने की थी। और इसी ने क्या किया था? 1850 में तंजौर पर कब्जा कर लिया था। और ये जो है राजराज प्रथम था, ये चोल वंश का शासक था, संस्थापक चोल वंश का। और इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित थी, वैदेशिक व्यापार भारतीय पक्ष में नहीं था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, जो सती प्रथा का प्रचलन संगम युग में नहीं था यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं दोस्तों। ये चालुक्य विजयाला नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ राजराज प्रथम चोल वंश से संबंधित है, चालुक्य वंश से नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कि निम्नलिखित संगम युगनी साम्राज्य में किस एक साम्राज्य के शासकों के नौसैनिक पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव की विजय थी? चोल, चेर,
पांडे। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ये हो जाएगा चोल शासक। इसकी स्थापना किया था विजयालय ने किया था। कब किया था? 1850 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजराज प्रथम इसका सबसे प्रसिद्ध राजा था। इसी ने जो है एक मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का स्थापना इसी ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है, चोल शासन काल में दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य चरम उत्कर्ष पर था। कारण है, इस काल में स्थापत्य की द्राविड़ शैली लोकप्रिय हुई। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है। ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैन तीर्थंकर, प्रतीक्षा लक्षण, आदिनाथ का संबंध किससे है? तो इनका वृषभ से है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। जबकि मल्लीनाथ ये भी जल कलश से है। पार्श्वनाथ नाग देवता सांप से। संभवनाथ हाथी से संबंधित नहीं है, इनका जो है संभव अश्व से संबंधित है, घोड़ा से संबंधित है। बाकी सभी सुमेलित हैं। यहाँ पे नहीं पूछा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्क्रीन पे, निम्नलिखित पर विचार करें। सभा, समिति, विदत, गण, उपरोक्त में से कौन सा ऋग्वेद में वर्णित काबिलाई परिषद है? तो आपका इसमें से सही जो आंसर हो जाएगा, चारों के चारों काबिलाई परिषद थे। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है? संवर, निर्जरा, निर्वाण, बंधन। तो यहाँ पे जो निर्वाण है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि निर्वाण जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित, किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगर हम यहाँ पे संवार बात करें, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए तो इसे संवार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, बौद्ध साहित्य में मिलिंद पनो निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख चरित्रों की मत? प्रश्नोत्तरी है। मिनंडर एवं नागसेन एवं इथिमिड्स, कनिष्क एवं मिनंडर, नागसेन एवं एंटियालकिड्स। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। मिनंडर एवं नागसेन के बातचीत की बात मिलिंद पनोह में की गई है। मिनंडर एक एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में आरिजे ममालिक किसे कहा जाता था? क्या? आरिजे ममालिक। तो इसमें से सैन्य विभाग के प्रधान को, वित्त विभाग के प्रधान को, तोपखाने के अध्यक्ष को, विदेश मंत्रालय। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था या प्रधान होता था उसे आरिजे ममालिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, संगमरमर की बारीक नक्काशी एवं अद्भुत मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है। सिरोही, छतरपुर में, ग्वालियर में, उज्जैन में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सिरोही। कहाँ पे है ये? सिरोही जो है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। और माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का जो है ये प्रसिद्ध जैन मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण, जैन मंदिर है यहाँ पे, जैन मंदिर निर्माण किसने कराया था? तो ये भी बता दें कि चालुक्य वंश के जो शासक थे, चालुक्य वंश के शासक यानी किसी को सोलंकी वंश बोलते हैं, भीमदेव प्रथम ने कराया था। किसने? भीमदेव प्रथम ने माउंट आबू पे इस पे कराया था, जो जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। स्तूप, चित्रकारी, मतंगेश्वर मंदिर। तो स्तूप जो है आपका ये और सही है, और चित्रकारी बाग ये भी सही है। मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो, ये क्या लिखा है यहाँ पे? खजुराहो लिखा है, तो ये भी आपका सही है। इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा खजुराहो, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो में दोस्तों।
अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, सूची 1-2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और सूची 2 है। गुप्तकालीन मंदिर स्थान, यहाँ पे विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। तो यहाँ पे जो विष्णु मंदिर है ये कहाँ पे है? तिगवा में है। सॉरी दोस्तों, ये आपका पूरा विकल्प नहीं दिख रहा था। यहाँ पे विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा है। और ये तिगवा कहाँ पे है? तो जबलपुर एमपी में है। जबलपुर एमपी में है, एमपी मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर कहाँ पे है? तो ये भुमरा में है। शिव मंदिर कहाँ? भुमरा है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। और ये रायपुर। अगर हम बात करें पार्वती मंदिर, ये कहाँ पे है? तो नचना कुठार में है। कहाँ? नचना कुठार में पार्वती मंदिर है। ये कहाँ पे है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर कहाँ? नचना कुठार, मध्य प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर तो सिरपुर ये कहाँ पे स्थित है? तो सिरपुर जो स्थित है ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है। रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 75 का ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन 2, 4, 1, 3 सही है। तो इस वीडियो में यहीं तक है दोस्तों। इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।